नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल M4 वनडे एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं टेस्ट सीरीज, वो भी बिहार के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप इस टेस्ट को दें। और इसमें टोटल लगभग 25 MCQs होंगे, जो कि होंगे जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस। तो आप खुद को अपनी जांच करें और अपने स्कोर्स कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए, समय को गवाए बिना बढ़ते क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आद्य ऐतिहासिक युग से। दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक युग कहने का मतलब है कि ऐसी सभ्यता, मतलब ऐसी लिपि जिसका प्रयोग पहले के लोग करते थे लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे आद्य ऐतिहासिक युग के काल के अंतर्गत रखा जाता है। और सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे किसकी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु की, क्योंकि सिंधु वासियों के बीच मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेनानी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सविता से। सविता जो है वो प्राणदायी देवी माना गया है ऋग्वैदिक काल में। और सविता की स्तुति में गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सातवाहनों का, जिनकी स्थापना हुई थी 28 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। और इसके संस्थापक थे सिमुक। और इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, यानी तो उसे पैठन के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विशस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोरस और सिकंदर के बीच। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो युद्ध हुआ था, इसमें सिकंदर ने पोरस की वीरता को देखकर उन्हें पुनः उनका जीता हुआ राज्य पोरस लौटा दिया और आपस में संधि कर ली थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामांकित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी को भी नहीं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवरिया जिले में। और ये देवरिया जो है आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण 483 BC में हुआ था। महात्मा बुद्ध के जीवन का अंतिम पड़ाव जो था वो कुशीनगर में ही था, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। और तत्काल समय में कुशीनगर जो था वो मल्लों के नियंत्रण में था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सांची किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध स्तूप के लिए। सांची जो है दोस्तों, वो भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। सांची जो वो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, जहाँ 3 स्तूपों का निर्माण हुआ है। और सबसे बड़ा स्तूप जो है वो महास्तूप के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे राजा अशोक ने बनाया था। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत, क्योंकि यहाँ इन 3 भाषा के अलावा उनका अगला जो था वो ग्रीक में लिखा गया था। और ग्रीक और अरमाइकी लिपि का अभिलेख जो वो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ। खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि का अभिलेख शेष भारत से प्राप्त हुआ है। और अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिंसेप्स को प्राप्त हुई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसका समकालीन था?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के एक अश्वमेध यज्ञ में प्रधान पुरोहित थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तबी। अगला क्वेश्चन। प्रशासन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, मतलब इक्तादारी व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली और सैन्य संगठन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? आंसर है ऑप्शन नंबर बी तेलुगु में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामानंद। रामानंद जो थे वो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना गया है उनको। और रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। इन्होंने राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर के शासन में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी रज्मनामा, जिसका अर्थ होता है युद्ध का पुस्तक। और महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में करने वाला बदा बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम पेशवा कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी बालाजी विश्वनाथ। पेशवा जो थे वो प्रधानमंत्री होते थे। अगला क्वेश्चन। सहायता संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद का निजाम। सहायता संधि जो वो हैदराबाद के निजाम ने 1798 ईस्वी में स्वीकार किए थे। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि बाजीराव द्वितीय सहायता संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार थे। अगला क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने किस सेना नायक के नेतृत्व में मीर कासम की संयुक्त सेना को पराजित किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेक्टर मुनरो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य तिलक। लोक भारत में उग्र विचारधारा के प्रथम जनक जो वो तिलक को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन। किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? हाँ, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर 22। वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह शुरू हुई थी कब? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी लगभग 27.3 दिन में। चंद्रमा को जो वो जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो सेलेनोलॉजी कहलाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पार्सेक मात्रक है किसका? आंसर है ऑप्शन नंबर बी दूरी का। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो वो पार्सेक होती है। एक पार्सेक इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और इसे अगर मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमावस्या को पड़ता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और चंद्र ग्रहण जो होता है वो हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को पड़ता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको कराया फटाफट 1 से लेके 25 तक के
MCQs जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आने वाले सभी बिहार और सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो मेरे साथ आप बने रहें ताकि मैं आपको आने वाले सारे सीरीज़ तुरंत करा सकूं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।